हेलो एवरीवन, कैसे बेटा सभी लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे 1.2। क्या करेंगे बेटा? 1.2। बेटा तुम लोग भी कर लो अपना वर्क, ठीक है? 10th क्लास वाले अपना वर्क करेंगे, 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। वो कह रहा है ये बताना है कि ट्रू है या जो स्टेटमेंट्स दे रखी है ना, पहले ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है उसका रीजन बताना, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स, ठीक है? समझ आया कि नहीं? अब बात करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है, पहली स्टेटमेंट दे रखी है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। वो कह रही है कि सारी रैशनल नंबर जो होती हैं, सारी इरेशनल नंबर हैं क्या रियल नंबर होती हैं? सारी रैशनल नंबर रियल होती हैं? होती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। तो पहले तो लिखोगे ट्रू। क्या होती हैं? होती हैं। रीजन डालोगे सिंस, क्यों? सिंस द कलेक्शन ऑफ क्या क्या बेटा, कि जो रियल नंबर की जो कलेक्शन होती है ना, वो रैशनल और इरेशनल, सारी रैशनल नंबर और सारी इरेशनल नंबर को मिला के क्या बनते हैं बेटा, हमारे रियल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, पता है ना? तो यहां लिख दोगे द सिंस द कलेक्शन ऑफ ऑल, सॉरी, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स made up of all rational and irrational numbers। समझ आएगी नहीं? कि जितने भी नंबर्स हो, जितनी भी रियल नंबर होती हैं वो सारे किसी का कलेक्शन होती है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। इसका मतलब है कि सारी इरेशनल नंबर क्या कहलाती हैं? रियल नंबर होती हैं। क्या होती है बेटा? रियल नंबर। तो ठीक है, तो पहला ट्रू है। दूसरा कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √5 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कोई m नेचुरल नंबर है। क्या बेटा? तो वो कह रहा है कि √5 जो है, क्या है बेटा? √5 जो है, जितने भी नंबर होंगी नंबर लाइन पे, वो क्या √5 में, सॉरी मैं कहूँ 5, √m रिप्रेजेंट रहेंगी क्या? देखो वो कह रहा है कि ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी एक नंबर लाइन पे पॉइंट है, क्या है बेटा? नंबर लाइन पे क्या है? पॉइंट है। वो क्या √m के फॉर्म में रहेंगी सारी? ऐसा होता है? नहीं होता है। सारी जो √m के फॉर्म में हो, सारी जो नंबर लाइन पे होती, सारी होते हैं। कुछ सारे रूट में थोड़ी होते बेटा, नहीं होती ना। कुछ ऐसी नंबर भी होती है नॉर्मली भी रिप्रेजेंट रहती है और रूट वाली भी रिप्रेजेंट रहती है। रहती दोनों रिप्रेजेंट हैं, बट ऐसी भी नंबर हैं कि नॉर्मली भी रिप्रेजेंट रहेंगी, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी, और रूट वाली भी रिप्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो यहां लिख दो क्या? फॉल्स। क्या लिख दो बेटा? फॉल्स। एग्जाम्पल में डाल देना इस तरीके से। एग्जाम्पल क्या? बिटवीन किस किस के बीच, मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लिया हमने कि √2 एंड √3। क्या बेटा? √2 और √3 एक रेशनल नंबर दोनों है ना, तो इनके बीचों बीच भी बहुत सी नंबर कैसी पाई जाती हैं? कैसी पाई जाती हैं? बहुत सारी नंबर ऐसी पाई जाती है जो रूट में नहीं होती हैं, और क्या होती हैं? वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट रहती हैं। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं बेटा? आया ना? तो एग्जाम्पल में डालो √2 एंड √3 बिटवीन √3 कितनी है? आर इन्फिनिटली, सॉरी यहां पर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स पाए जाते हैं। कल हमने निकाल के भी दिखाया था शायद तुम्हें, जैसे रैशनल नंबर के बीच बहुत सारी पाई जाती है ना, वैसे दो इरेशनल नंबर के बीच भी बहुत सी पाई जाती हैं। आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड on number line in form of, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ √m की फॉर्म में। ठीक है बेटा, कुछ ऐसी नंबर होंगी वेयर m क्या है बेटा? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये भी डाल दें, स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई बात नहीं है।
ठीक है बेटा। ये कह रहा है कि √2, देखो हमने ले लिया कोई एग्जांपल, वो कह रहा था कि सारी नंबर ऐसी होंगी जो कि रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी नंबर लाइन पर, लेकिन नहीं बेटा ऐसा नहीं होता कि मान लेते हमने एग्जांपल लिया कि √2 और √3 के बीच कुछ ऐसी नंबर्स भी पाई जाएंगी जो क्या होंगी बेटा, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो होंगी लेकिन √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगी। समझ आएगी नहीं? ठीक है। हाँ, तो अगर एक आदमी हमारे पास ऐसे नंबर है जो √m के फॉर्म में नहीं है तो मतलब ये बात गलत हो गई, प्रूफ है ना, इसलिए हमने फॉल्स लिखा है। ठीक है, चलो एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सारी रियल नंबर्स क्या इर्रेशनल नंबर होती हैं? होती हैं? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारी रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर होती हैं। देखो वो कह रहा है कि सारी रियल नंबर क्या होती है, सिर्फ इर्रेशनल नंबर होती है क्या? नहीं, रियल नंबर रैशनल नंबर भी होती है और रैशनल दोनों हो सकती हैं, तो लिख देना फॉल्स। क्या लिख सकते हो बेटा? फॉल्स। ठीक है, बिकॉज यहां डाल देना सेंस ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। आया ना? होती कि नहीं होती बेटा? समझ आ गया कि नहीं? तो ये तुम्हारी तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, स्टेटमेंट वाले हैं ट्रू और फॉल्स ही होते हैं, बच्चों वाली चीजें ये बात। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। वो कह रहे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स पता है क्या होती हैं, है ना, जैसे 0 से लेके जितने भी आए के नंबर है सारे, वो क्या कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, चलो तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कह रहा है क्या सारे इरेशनल होते हैं? पहले बताना है क्या होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। वो कह जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या होते हैं बेटा? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर उनका स्क्वायर रूट निकाला जाए, क्या निकाला जाए बेटा? स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या वो इरेशनल होंगे? ये प्रूफ करेंगे। अगर नहीं होते हैं तो एग्जांपल देके समझाओ। ठीक है, अभी समझ आएगा, अभी तो क्वेश्चन में नहीं आ रहा हो, अब समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं क्यों, मैं बता देता हूं आपको क्यों। लिख देना नो। क्या लिख दोगे? नो ऑल द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, द स्क्वायर रूट्स, नहीं ऑल मत लिखो, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, क्या आर नॉट इरेशनल नंबर। क्या बेटा? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है ये इरेशनल, वो क्या नहीं होते बेटा? वो इरेशनल नहीं होते। क्या नहीं होते? इरेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं देख लेते हैं, देखो इधर देख लो जरा, क्या वो इरेशनल होते हैं? नहीं होते हैं। देखो मान लेते हैं हमने एग्जांपल लिया हमने, देखो बेटा क्या एग्जांपल लिया, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि √4 है। क्या है बेटा? √4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट। या चलो ऐसे करके 4 का नहीं 16 का निकालते हैं, मान लो, चलो सिर्फ 4 का ही निकाल लिया। चलो 4 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना निकलेगा बेटा? यहां पर ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है? इसका हम इसकी जो नंबर दे रखी है अंदर, अब इसका क्या निकालोगे तुम? स्क्वायर रूट निकालो जरा, क्या निकलेगा बेटा? क्या निकलेगा? 2, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। वो कह रहा है कि इरेशनल नंबर होंगे क्या सबके, जिसका इतने पॉजिटिव इंटीजर है उनका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या इरेशनल नंबर निकलती है? नहीं निकलती। क्या निकलती है बेटा? क्या निकलती है? तो हमने एक नंबर ऐसी ली है क्योंकि तुम्हें पता है बेटा जितनी भी रूट में नंबर होती है ना मोस्टली, जैसे कि 2 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, सारी इरेशनल नंबर होती है। ये तुम्हें पता होगा। जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जो अंदर रूट में रह जाती है, वो इरेशनल नंबर कहलाती है। ये तो पता है तुम्हें। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो क्या वो इरेशनल नंबर ही रहती हैं? नहीं रहती, क्योंकि देखो बेटा 2 आ गया यहाँ तो, और ये तो रूट में है नहीं, और 2/1 मान लो तो ये क्या हो गई? इरेशनल नंबर नहीं हो गई, है ना? तो एग्जांपल से ये प्रूफ हो गया कि क्या, यहाँ लिख देखो नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। समझ आएगी नहीं? विराट समझ में आ गया बेटा? तनिष बेटा समझ में आ गया? ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या निकला बेटा? रैशनल नंबर निकला, ना कि इरेशनल नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट है, पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। किस बात है बेटा? तो बेटा
थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने क्या किए होंगे, रैशनल नंबर्स को, इंटीजर्स को, ठीक है, क्या किस पर रिप्रेजेंट किया होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, आपको करना है बेटा इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसको बेटा, किसको, इर्रेशनल नंबर्स को। ठीक है, रेशनल नंबर को किया है, इंटीजर्स वगैरह को भी किया है, ठीक है, किसी भी नंबर्स को किया है, लेकिन रेशनल अभी तक आपने इर्रेशनल नंबर्स को प्रूफ नहीं किया। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, है ना, तो इसे प्रूफ करना है किस पे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो तो पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। पहले एक क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्केल दे देंगे मुझे बेटा, स्केल है किसी के पास, एनीबॉडी हैव स्केल है, तो बेटा हमारे पास स्केल है। ठीक है, हम लेके आए हैं। अब देखेंगे बेटा, हम इससे क्या करेंगे, नंबर लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सभी लोग दिख रहा है, तो थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। चलो ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसके नंबर लाइन से इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, 2-2 यूनिट पर मार्किंग करेंगे हम, 1 2, सभी चुप रहेंगे बेटा, क्योंकि हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, बट कोशिश करेंगे कि सही बन जाए। ठीक है बेटा, ये हमने मार्किंग कर ली। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बन गई हमारी, तो इधर ले लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमने ओरिजिन पे क्या माना है, 0 माना, ओको। ठीक है, इधर हो जाएगा क्या, 1 2 3, इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, या अभी क्या करते हैं, हम इनके जो बीच की डिस्टेंस लेंगे ना, क्योंकि हमें बोर्ड पे दिखाना है बड़ा बड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट को हम बड़ा बना लेते। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, हम इस यूनिट को, क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये तो नॉर्मल 1 है। ठीक है, ये कितनी यूनिट है, 2 है। क्या है बेटा, ये 2, ये 1 है, ये 2 है। दिख रहा है आप सभी को, ये बताओ दिख रहा है, देखो, क्योंकि हमें रूट 5 रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा, रूट 5, तो हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें पता है, देखो क्योंकि हमें पता है इसको रूट 5 कैसे लिख सकते हैं, बात बताओ कैसे लिखते हैं, 4 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ है ना, लिख सकते हो। 4 का मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ, इसे ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 2 2 जा 4 और 1 5 इधर निकलेगा, रूट का 5, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो डिस्टेंस लेंगे हम कितनी लेंगे बेटा, 2 यूनिट लेंगे। या कहो तो तुम्हारे लिए मैं थोड़ी सी बड़ी यूनिट बना लेता हूं, इसको डालते हैं 1, यहां से इसको डालते हैं 1, इसको डालते हैं 2। अब दिख रहा है साहब, ठीक है, इसको डाल दिया 1, इसको डाल दिया हमने 2 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम नीचे वाली जो बेस लेने वाले, कितने लेने वाले हैं, 2 यूनिट। कितने लेने वाले हैं, 2 यूनिट, क्योंकि हमें 2 चाहिए बेस में। कितना चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हमारा क्या बनेगा बेटा, यूनिट, जब हम ये वाली जो यूनिट रखते हैं ना, 1 यूनिट की रखते हैं हमेशा। कितनी की रखते हैं बेटा, 1 यूनिट की रखते हैं हमेशा। ठीक है, ये जो ऊपर वाली डिस्टेंस अभी लेंगे हम, ठीक है, बताएंगे तो समझ में आएगा। देखो बेटा, तो स्केल में से हमने कितनी ले ली, क्योंकि हमने 1 यूनिट कितना माना है, 2 यूनिट के बराबर, तो यहां से तो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 तो हमने पैसे लिया, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया 1 यूनिट। हो रही है, हाँ 4 सेंटीमीटर बराबर ही होगा। चलो इसमें क्या करेंगे हम, इसे 1 यूनिट, तुम 1 यूनिट ही मानना है एक को, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे दिखाना है तो हम इसे बड़ा दिखाएंगे। ठीक है बेटा, चलो यहाँ से लेके चलो, तो क्या किया हमने, हमारी ये 1 यूनिट है एक तरीके से। ठीक है, कितनी है, 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जितने भी हमने 2 लिया है ना, इस पर हम 90 डिग्री खींचेंगे एंगल। कितना खींचेंगे बेटा, कितना खींचेंगे, 90 एंगल बनाएंगे। कितना बनाएंगे बेटा, 90 बनाना आता है, अगर बनाना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोटेक्टर से बना सकते हो तुम लोग। ठीक है, कंपास से बनाते हैं। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, 90 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस, जितनी इनके बीच की डिस्टेंस है ना, कितनी है, जितनी 1 यूनिट के बीच की, आधे से ज्यादा लेंगे, आधे से ज्यादा, थोड़ी ज्यादा ले लो, चलो आधे ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे एक सर्कल। क्या बनाएंगे बेटा, है ये चल ही नहीं रहा इस पे, पेज पे, तो ये है कि तुम इसे कर सकते हो।
ये चलो बन गया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला मार्क करेंगे हम 60 डिग्री, फिर दूसरा करेंगे उसी से जितना ले रखा है 120। अब क्या करेंगे, इससे ऊपर एक मार्किंग करेंगे और यहां से यहां भी एक मार्किंग करेंगे, ठीक है बेटा। अब इस लाइन को तुम ज्वाइन करोगे ना, इस लाइन को जब ज्वाइन करोगे, आधे से ज्यादा ही ले रखा है हमने, ठीक है। इस लाइन को क्या करोगे तुम, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो अब ये एंगल बन जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। कितना बन जाएगा, लग रहा है 90 डिग्री का, लग रहा है 90 का, देखो दिख नहीं रहा है 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन खींची है कि नहीं बताओ, तो 90 बनेगा, हाँ या ना, समझ आया ये बात यहां तक। अब क्या करोगे बेटा, क्योंकि हमें कितनी यूनिट लेनी है, हमें 1 यूनिट, कितनी लेनी है 1 यूनिट, क्योंकि हमारी ये 1 ही तो थी हमारी एक तरीके से, ठीक है। तो एक क्या करोगे, चलो पहले लिख लेते हैं इसका क्या क्या। इसको मान लिया हमने x, ये हो गया x डैश, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये O हो गया, इसको मान लेते हैं हम क्या पॉइंट, A पॉइंट, ठीक है। इसको ये मान लिया। अब यहां से यहां तक हम मार्किंग करेंगे कितने की, देखो बेटा कितने की, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट कितनी है, 1 यूनिट कितनी है, इतनी है, ठीक है बेटा, इतनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 यूनिट पे क्या लगा देंगे, मार्किंग लगा देंगे ऊपर, यहां बन गई हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, O से लेके इस पॉइंट को क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, O से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन। तो अब तुम्हारा देखो एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, O A, इस पॉइंट को मान लिया हमने B, क्या बना लिया, B, क्या बना दिया, B। तो यहां पर तो हम 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, √5, क्या करना है, √5। तो ये बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। तो एक बात बताओ, नॉर्मली पहले लिख लें इस चीज को, चलो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन, क्योंकि बोर्ड पर सही नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पर समझाएं तुम्हें, x डैश, ठीक है बेटा, ठीक है। जहां पर क्या है, जहां पर क्या है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एक चीज यहां डालना, क्या कि यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, किसको, 0 से, ठीक है। रिप्रेजेंट O एज 0, ठीक है। O को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऑन नंबर लाइन, ऑन, ये भी डाल देना बात, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। क्या क्या लिया, OA को लिया है हमने कितना, टेक कितना, OA को कितना लिया हमने, 2 यूनिट लिया है ना, OA इज इक्वल टू 2 यूनिट, आया ना, 2 यूनिट, तो यूनिट ही लिख देना, 2 यूनिट, ठीक है। और क्या लिया है, और OA को ले लिया 2 यूनिट, और क्या किया हमने, ज्वाइन किया है, क्या क्या ज्वाइन किया बेटा, ज्वाइन O to B, क्या ज्वाइन किया है, या फिर इसे पहले लिख लेना, क्या AB इज इक्वल टू, एंड AB इज इक्वल टू, ये भी डाल देना, AB इज इक्वल टू कितनी है, 1 यूनिट, कितने लिए हमने, 1 यूनिट के बराबर लिए, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, क्या, और ये भी चीज डाल देना, एक और चीज डाल देना, देखो इससे पहले एक चीज डाल देना, क्या कि हमने 90 डिग्री भी बनाया है, OA तो 2 यूनिट लिया, और क्या लिया हमने, एंड ड्रॉ, हमने ड्रॉ किया है OA परपेंडिकुलर टू AB, किया है कि नहीं, ये भी तो ड्रॉ किया है हमने, OA को हमने परपेंडिकुलर किया है किसके, AB के, ठीक है, किसके, AB के परपेंडिकुलर किया है, ठीक है। ये चीजें मत लिखना, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखी थी बस नॉर्मली तुम्हें, ठीक है। अभी सही से करवाऊंगा मैं से, OA परपेंडिकुलर टू AB। एक और चीज, आजा बेटा, एक और चीज, क्या बोलो बेटा, पेन चाहिए बेटा, ये लो बेटा, चलो OA परपेंडिकुलर टू AB, और क्या किया हमने, और किया है क्या, एक तो हमने OA लिया, हाँ AB को क्या लिया है, एंड AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, कितना लिया है बेटा, 1 यूनिट, ठीक है। ज्वाइन O to B, या फिर ऐसे लिख दो OB से अच्छा है, ज्वाइन O to B, O से लेके B तक हमने ज्वाइन किया। स्टेटमेंट तुम अपनी तरफ से भी डाल सकते हो, तुम लिख रहे हो, ठीक है बेटा। चलो O से लेके, ये 0 की तरह लग भी रहा है कि नहीं, तो इसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। O से लेके हमने B को क्या किया,
ज्वाइन किया। अब क्या करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसके द्वारा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, एक ट्राइंगल दे रखा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है एक ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इस हाइपोटेन्यूज, देखो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है बेटा, क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 वाला, और ये क्या है, बेस है, क्या है बेटा, ये बेस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओबी का स्क्वायर, किसका बेटा, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू किसका, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। हाइपोट जो बड़ी साइड होती है ना उसका स्क्वायर होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम का, ठीक है, समझ आया, ये तो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मान लो, और हमें ये पूछे कि इस साइड पे क्या होगा, तो इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, मान लो ये कौन सी, ये है परपेंडिकुलर, तो पी का स्क्वायर, ये बेस है तो बेस का स्क्वायर, तो पी ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, समझ आया। ये चीज याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम ये तो पता है ना, तो वही कह रहा है। तो ओबी का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें ओबी तो रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमें ओबी का पता नहीं है, ओ ए पता है हमें 2 यूनिट है, ए बी पता है 1 यूनिट है, हमें क्या नहीं पता, सिर्फ ओ बी नहीं पता। देखो अभी ओ बी निकल जाएगा कितना, ए बी कितना है बेटा हमारा 1, ए बी 1, ओ ए कितना है 2 का स्क्वायर, समझ आया कि नहीं अब तक। चलो ये स्क्वायर चल रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर चलेंगे, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, तो ओ बी को रिप्रेजेंट करेंगे जब तो कितना हो जाएगा, देखो बेटा रूट करेंगे तो 4 1 5, और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। देखो बेटा यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ था, इधर स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में आ जाता, पता है इस बात तो तुम्हें, है ना। तो तुम्हारा आ गया ओ बी बराबर √5 यूनिट, मतलब हमारा जो ओ बी है वो कितना है बेटा √5, इसकी यूनिट, इसकी डिस्टेंस कितनी आई है √5 आई है। अब इसका मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये इतनी डिस्टेंस तो है हमारी, ये हमारी इतनी डिस्टेंस ना, इतनी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पता चल जाएगा हमारा। अब इस डिस्टेंस को क्या कर लेंगे बेटा, मेजर कर लेंगे। करो बेटा मेजर, कितनी बैटरी है, इस डिस्टेंस को मेजर कर, क्योंकि √5 डिस्टेंस है, ये कितनी है √5, ठीक है इतनी। चलो इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, जो ये ओ बी निकली है इसको मेजर करेंगे, देखो बेटा सभी, ठीक है। अब इससे डॉट डॉट लगाएंगे इस साइड पे, देखो बेटा 1 2 3 ठीक है। तो अभी ये डॉट डॉट लाइन आई है ना, ये कहलाएगी हमारी √5, क्या कहलाएगी बेटा, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, एक क्या देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, एक पी पॉइंट दे देते हैं, क्या देते हैं बेटा, पी पॉइंट दे दिया। और ये पी पॉइंट जो है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा √5। तो इस तरीके से तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से हमने जुगाड़ बनाई थी, जो बोर्ड पे समझ, वैसे नोटबुक पे समझाते तो ज़्यादा समझ में आता, वैसे समझ में आया कि नहीं, बोर्ड पे इसलिए समझाया ताकि तुम्हारी क्लियरिटी हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो तो ये तुम्हारा √5 हो गया, किस पे रिप्रेजेंट हो गया, तो इस तरीके से क्या लिख दोगे, √5 यहां लिख देना। सो √5 एज P, किसके अकॉर्डिंग, एज P इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, समझ आया कि नहीं। √5 किस पर रिप्रेजेंट हो गया बेटा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, समझ आया कि नहीं अब तक। तो इस तरीके से तुम्हारी क्या हो गई, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। क्या हो गया बेटा, ये जो डॉट डॉट वाली जो लाइन है ना, ये देखिए ये √5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ना कि ये तो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पॉइंट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।